वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? हम लोग बिल्कुल ठीक है। तो ये है लंच का टाइम। मैं स्कूल से आ गई थी। स्कूल से आते थोड़ा देर आराम करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे टिकोले होते हैं, उसे मैंने कुकर में 2-3 सीटी लगा दिया है। अब मैं इसका थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी आम पन्ना, क्योंकि ये लू वगैरह के सीज़न में ये एकदम गज्जब का इलाज कर देता है लू का। मतलब आप लू लग भी जाए तो इसका रस पी लीजिए तो आपका जो तबीयत है वो टनाटन हो जाएगा। यहाँ पे मैं हस्बैंड जी को छेड़ रही थी, तो हस्बैंड जी आकर के मेरी क्लास ले रहे थे। मतलब ये एंटरटेनमेंट हम लोग के बीच होते रहता है, काम करते करते एक दूसरे को थोड़ा बहुत नोक झोंक करना। तो यहाँ पे फिर मैं उनको चिढ़ाने के लिए कुछ बोलती थी तो वो वापस आ गए थे मुझे तंग करने के लिए। तो मैं बना रही हूँ टिकोले की चटनी, कच्चे आम की चटनी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। जिसके लिए मैंने 2 कच्चे जो मैंगो होते हैं वो मैंने लिया है, छील लिया, धो लिया। देन मैंने लहसुन लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी नमक, थोड़ा सा सरसों तेल एंड रेड चिल्ली आपके पास है तो है, नहीं तो नहीं है। फिर इसको पीस लीजिए। तो ये रहा हमारा चटनी तैयार। और मैंने बनाया है आलू और बरबट्टी की भुजिया, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। इस सीज़न की पहली बरबट्टी मैंने उस दिन खाई। और उस दिन जो है वो हमसे मिलने के लिए कोई आए थे हमारे घर, जो कि मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा। तो हमारा लंच क्या है वो अभी हम लोगों ने लंच कर लिया है और नाना और नानी आए हैं। नानी ने पता है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, तो 1.5 महीना हो गया, तो वही दवाई देना पड़ता है, तो वो दवाई नाना दे रहे थे। एंड नानी को पता है कि मुझे समोसा बहुत पसंद है, तो वो लेके भी आए हैं समोसा। नाना जी आए हुए थे दोस्तों नानी को दिखाने के लिए डॉक्टर के यहाँ। तो दिन का खाना सभी कोई साथ में खाए हैं। और उधर से नाना जी गुल्लू रानी के लिए लेकर आए समोसा, जो गुल्लू रानी का बहुत ही मनपसंद और फेवरेट बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए आनंद लेने लगी सबसे पहले। यहाँ देख सकते हैं नानी जी हैं वहाँ पे। यहाँ गुल्लू रानी समोसा स्टार्ट कर दिए खाना। नाना जी वहाँ पे खाना खा के आराम करे। खाइए नाना जी समोसा। ये नानी का कुछ मेडिसिन है, खाइए नानी। नानी खाइए ना समोसा। चावल ज़्यादा खा लिए। चलिए अब हम लोग समोसा का आनंद लेते हैं। इसी तरह आप लोग को छोटे छोटे अपडेट देते रहेंगे। और ये जो क्लिप है ये उसके नेक्स्ट डे का है। अर्थ डे था, तो मैंने क्या किया था, स्कूल में बच्चों लोग को बोला था कि तुम एक प्लांट लेके आना, हम लोग प्लांटेशन करेंगे। तो देखिए वो लोग कितने एक्साइटेड होकर, आई मीन सुपर एक्साइटेड होकर कि वो लोग प्लांटेशन कर रहे हैं। और मैं 2 महीने से बाल में जो है वो मेहंदी पैक नहीं लगाई थी। तो मैंने बच्ची को बोला कि तुम्हारे घर में अगर मेहंदी का पौधा है तो उसका पत्ती जो है क्या तुम मेरे लिए तोड़ के ले आओगी? तो वो लेके आई। तो मैं यहाँ पे वही जो है इसको वॉश करूँगी। देन मैं इसको जार में डाल के उसके बाद सिंपली मैं ग्राइंड कर लूँगी। और इसको फिर मैंने 1 घंटा रहने दिया था। उसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया शाम के टाइम में, और फिर मैंने सिंपल वाटर से धो लिया। ये आप पेस्ट देख सकते हैं रेडी हो गया। बिल्कुल आपको लग रहा होगा मार्केट जैसा पेस्ट है, तो स्मूथ पेस्ट रेडी हुआ था। इसमें मैंने सिर्फ एलोवेरा ऐड किया था और मैंने कुछ ऐड नहीं किया था। और ये नेचुरल है, इससे आपके जो स्कैल्प है वो इचिंग भी नहीं करेंगे और कोई केमिकल भी नहीं है, हार्श केमिकल जो आपको नुकसान दे। तो हम एक मज़ेदार किस्सा मैं बताती हूँ। हस्बैंड जी ने कूलर जो है वो पटना में लिया था, फिर पटना से हम लोग यहाँ आ गए। इसका स्टैंड नए से हम लोग नहीं खरीदे थे, किसी तरह जुगाड़ करते थे। तो फाइनली बहुत कहने के बाद ये हमने कैनस्टार का हमारा कूलर है, तो उसके लिए हमने ये वाला स्टैंड लिया फाइनली, वरना किसी तरह जुगाड़ तंत्र से हम लोग कूलर चला रहे थे। तो ये रहा हमारा कूलर। अब आप लोग को दिखाते हैं कि हमने जो स्टैंड परचेज़ किया है वो कैसा है। तो ये रहा हमारा स्टैंड। ये जो था वो अलग अलग पार्ट में था, तो हस्बैंड जी ने इसको असेंबल कर दिया। और ये जो है ना स्टैंड काफ़ी कॉस्टली दिया, 650 रुपये में दिया। पटना में तो 350 में दे रहा था, लेकिन हम लोगों ने उस समय नहीं लिया। तो ये देख सकते हैं फाइनली हमारा कूलर जो है वो अपने स्टैंड पे आ गया है। तो ये जो क्लिप है वो है संडे की। तो टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने लिखा है कि संडे हुआ शहीद। तो संडे क्यों शहीद हुआ ये आपको इस व्लॉग में पता चल जाएगा। क्योंकि संडे क्या होता है, संडे होता है चिल मारिए, मस्ती से लेट से उठिए, खाइए पीजिए फिर सो जाइए। लेकिन ये संडे को एक तो उठे भी हम लोग बहुत जल्दी,
8 बजे मेरे हिसाब से जल्दी हो गया, 8 बजे से पहले ही उठ गए होंगे, पौने 8 या 7:30 बजे। उसके बाद नाश्ता वास्ता किए, उसके बाद घुस गए हम लोग, मतलब मैं घुस गई किचन में, हस्बैंड जी दूसरे रूम में। क्लीनिंग किए, डस्टिंग किए, ऑर्गेनाइज़ किए सारे सामान को। ये करते करते 10 से 11 बज गया। और उस दिन भयानक वाली हीट वेव चल रही थी, लू चल रही थी। नाना आ गए, नाना ने हमें स्टॉप करने को कहा काम, क्योंकि हम लोग छत पे काम कर रहे थे, बोले कि मत करिए लू लग जाएगा, तो हम लोग उसी समय स्टॉप कर दिए। उसके बाद तुरंत आ गए लंच बनाने के लिए किचन में। मतलब कि शहीद हो गया हमारा जो संडे था, पूरा शहीद हो गया उस दिन। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से एक बार भी संडे का लुत्फ़ नहीं उठा पाई हूँ। मेरे अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। पिछले 20-25 दिन से तो राजमिस्त्री का काम था, तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, किचन में आई हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं स्लैब के नीचे जितने बर्तन थे उसको स्लैब पे रख रही हूँ, देन उसको क्लीन करूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं हस्बैंड जी भी आ गए हैं कसरत करते हुए। और यहाँ पे मैं रैक जो है उसको मैं डस्ट वगैरह था उसमें, तो मैं उसे डस्ट आउट कर रही हूँ। और उसके बाद जितने भी बर्तन मैंने स्लैब के ऊपर रखे हैं वो सबको पानी से, सिंपल पानी से वॉश करके मैं इस रैक पे सजा दूँगी। जब तक हमारे पास बर्तन स्टैंड नहीं आ जाता है, वो सारे बर्तन जो है इस रैक पे रहें। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want. और हमारे पास यहाँ पे 2 ड्राम है, जिसमें जो आप लोग देख रहे हैं सिंक वाले रैक के ऊपर मैंने रख दिया है। एक में चावल है, एक में आटा है, और उसके ऊपर जो झोला रखा हुआ है वो कटिहार क्वालिटी बेकर्स का है, तो उसमें है आलू प्याज वगैरह है। तो यहाँ पे सारे बर्तन को मैं खंगार के पानी से सिंपली मैं रैक पे सजा रही हूँ। जब तक आपका घर जो है जहाँ पर आप रहते हैं वो साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज नहीं रहे, तब तक आपको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। मेरा तो ये प्रॉब्लम है कि मैं जितनी भी थकी हुई टायर्ड क्यों ना रहूँ, अगर मेरा कोई भी सामान उथला पुथला सा रहे या मैनेजेबल नहीं रहे तो मुझे अच्छा लगता ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा आज अगर मैं थकी हुई हूँ, आज मुझे नहीं करना है, कल को तो मुझे ही करना है, तो क्यों ना मैं अभी थोड़ा कष्ट करके वो काम को कंप्लीट कर लूँ। और ये चेंजिंग शादी के बाद आई है, मतलब शादी के पहले तो ऐसा कुछ नहीं है। शादी के पहले क्या गंदे तरीके से रहते थे क्या? इस बात का जवाब मम्मी अच्छा से दे देती है। ऐसा कुछ नहीं है, शादी के पहले शादी के बाद और सब शादी के बाद तो ऐसा चेंजिंग आया है, इसको सजावट का, क्लीनिंग का, मतलब पूछिए मत। और ये फ्लिपकार्ट से हमारा एक सामान जो है वो आ गया है, तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और मैं चाह रही थी कि मैं आपको एक प्रॉपर किचन हॉल आइटम एक वीडियो शेयर करूं, पर छोड़िए मैं इसी में दिखा देती हूँ। तो ये हमने कंटेनर जो है वो मंगाया है, और इस बड़े बड़े डब्बे के अंदर ही 2 डब्बा इन्होंने डाल के रखा था। मतलब बहुत अच्छी पैकेजिंग लगी हमें, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और डैमेज प्रोडक्ट हमें रिसीव नहीं हुए। एक हल्का सा क्रैक था एक डब्बे के ढक्कन में, पर कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। ये देख सकते हैं बड़े डब्बे के अंदर उससे छोटा डब्बा, फिर देन उससे भी छोटा डब्बा, ऐसे हैं। टोटल ये 24 का सेट है, और सब जितना सामान था हमारे पास वो सब मैंने इसमें भर दिया। कुछ कुछ डब्बे बच गए, जो आने वाले समय में कुछ भी हम लोग और सामान लाएंगे तो वो इसमें हम लोग डाल देंगे। इस तरह के जो डब्बे रहते हैं ना वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, अब किचन में सजाइए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, मैं प्रेस कर रही हूँ तो वो ज़्यादा मतलब कि पतले वाले प्लास्टिक नहीं है, अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक हैं। तो मैंने डब्बे निकाल लिए हैं, और रैक वगैरह से भी सारा डब्बा मैंने स्लैब पे रख दिया है। अब इसमें मुझे जो जो आइटम लगता है कि जो इस न्यू डब्बे में जा सकेगा मैं उसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो पहले पता नहीं मैंने कौन सा पॉलीथीन लिया है, हाँ इसमें है मरीच, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं, वो मैंने एक डब्बे में डाल दिया है। और ये जो ब्लैक पेपर है ये तो ज़्यादा क्वांटिटी में था नहीं, फिर भी जितना था वो मैंने डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जब मैं काम कर रही थी तो उसी समय नाना आ गए थे ये झोला लेकर के। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि नाना क्या लेके आए हैं। तो नाना लेके आए हैं ये साग, अपने ही खेत का है, और इसमें टमाटर देख सकते हैं, टमाटर है इसमें, छोटे छोटे टिकोले हैं। तो ये लेके आए थे, और टमाटर तो इतने ज़्यादा थे, मतलब उन्हीं के खेत का है, तो मज़ा आ गया। तो मैं आगे दिखाऊंगी कि लंच में मैंने क्या बनाया।
आधा पैकेट सत्तू था तो उसको मैं कहाँ रखती, तो मैं उसके लिए एक बड़ा सा जार ली जो आया था फ्लिपकार्ट से, तो वो मैंने इसमें सत्तू जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। और ये जब मैंने सजाया ना रैक पे, तब बिलीव नहीं करोगे किचन मेरा इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। मैं आपको लुक भी दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर लग रहा था लुक। तो अब मैंने ले लिया है यहाँ पे स्टील वाला छोटा सा होता है ना कंटेनर, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि गाय का जो घी है, ये देख सकते हैं गाय का घी है जो मैं कटिहार से लेके आई थी, और ये च्यवनप्राश वाले में भैंस का घी है, मतलब भैंस और गाय दोनों का मिक्स है, दादी दी थी। तो ये स्टील वाले में मैं गाय का जो घी है वो हल्का सा निकाल के रख दी हूँ, ताकि ये शीशा में है तो बार बार कहीं निकालने में हाथ से स्लिप ना हो जाए, टूट फूट ना जाए बॉटल, इसलिए मैंने आधा जो है वो स्टील वाले में निकाल दिया है। और ये हनी का डब्बा है जिससे मैं अच्छे से पोंछ दे रही हूँ ताकि मैं रैक पे अच्छे से सजाऊँ। ये ग्लूकॉन-डी है और ये दादी है, इसमें आलू चिप्स डाल के दी थी। आप देख सकते हैं किचन का लुक मेरा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, नज़र ना लगे यार। तो यहाँ पर मैं अब रूम में आ गई हूँ। कूलर जो है हमारा, उसमें भी डस्ट जो है वो बैठ गए थे, तो यहाँ मैंने एक कपड़ा ले लिया है, उसको मैंने हल्का सा गीला कर लिया है। अब मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि वो जो लाइन बनी हुई है ना, उसके अंदर डस्ट पूरे बैठ जाते हैं, तो उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो डस्ट रहेगा ना तो हवा भी जो है वो क्लियर नहीं आ पाती है। तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। हस्बैंड जी वहाँ दूसरे रूम में जो पानी से साफ़ कर रहे हैं या डस्टिंग कर रहे हैं, दोनों मिल के कर रहे थे, वरना एक से तो इतना बड़ा घर हो भी नहीं पाएगा क्लीन, और पूरा संडे निकल जाएगा। देना उना हुआ यहाँ मत रखना, वहाँ पूजा घर का रैक में रख सकते हैं। पूजा घर का मग है और कपड़ा है मूर्ति पोछने वाला। इसमें क्या है? अच्छा, इसमें फोटो है। वाह, लग रहा है कि ऑनलाइन आया है। इसमें रखो। तो मैंने आपको दिखाया कि नाना जो है वो साग लेके आया था, तो यहाँ पे मैं हरी वाली साग बना रही हूँ। सबसे पहले इसको तोड़ लेना है, नीचे वाला जो पार्ट होता है जड़ वाला उसको हटा देना है। और आज मैं दिखाती हूँ कि मैं जो हूँ अपनी मम्मी के स्टाइल में कैसे साग बनाती हूँ। साग मैं लाइक नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर जब मुझे दिखा कि अरे वाह, नाना जो फ्रेश अपने खेतों से साग लेके आए हैं, तो मन करने लगता है ना कि खरीद के कोई सब्ज़ी लेके आओ आपके खेत में, मतलब टमाटर का ही मान लीजिए लगाए, टमाटर खरीद के लाइए, आपके घर में ही आपने टमाटर का पौधा लगाया, उसमें से एक ही टमाटर क्यों ना हो, लेकिन उस एक टमाटर का बात ही अलग होता है। कौन कौन मुझसे रिलेट करता है प्लीज़ बताइएगा। इस कुकर में है दाल एंड चोखा के लिए मैंने आलू दे दिया है। और चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि मैं साग कैसे बनाती हूँ। तो साग को मैंने डंठल उसका हटा दिया है, देन मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। फिर कढ़ाई ली, कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी, और इसमें मैंने तेल वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ साग को जो कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देना है, उसके ऊपर नमक दे देना है और इसको अच्छे से मिला देना है। उसके बाद ढक देना है। ये नमक जाने से ये पानी ऑलरेडी छोड़ेगा, थोड़ी देर में छोड़ देगा, फिर पानी को सुखाते रहना है, मैं आपको दिखाऊंगी। और उस टाइम में फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अभी ऐसे ही बता रही हूँ। कढ़ाई में मैंने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ मैंने साग डाला एंड मैंने नमक डाला। साग में हल्दी वल्दी कुछ नहीं जाता है। अब इसको मैंने अच्छे से मिला दिया। अब मैं इसको ढक दूंगी और 5 मिनट के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देना है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट हो गए, तो मैं आपको अब ये प्लेट जो है ये उठा करके दिखाती हूँ कि पानी जो है वो साग ने छोड़ दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं साग जो है वो हमारी थोड़ी सी गल भी गई है, और पानी आप देख सकते हैं पानी इसने कितना छोड़ा है। तो नमक आपको हिसाब से देना है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आपको साग ज़्यादा दिखा तो नमक आपने दे दिया, बाद में वो गल के थोड़ा सा हो गया तो नमक काफ़ी तेज़ हो गया, वो नहीं। तो यहाँ पे आप नमक बोलती हूँ, पानी देख सकते हैं कितना ज़्यादा छोड़ा है। तो अभी हमारी साग कंप्लीट हुई नहीं है, तो मैं आपको इसे दिखा रही थी, बीच बीच में चलाते रहना है। अब इसको वापस से क्या करना है, वापस से इसको ढक देना है। फिर 5-10 मिनट के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे रहने देना है, फिर इसको हटा देना है 5-10 मिनट के बाद। अब ये देखते हैं कंसिस्टेंसी
कितनी कम हो गई है और साग भी हमारे जो है वो पक गए हैं। तो इसी तरह छुलनी से आपको ऐसे ऐसे प्रेस करते रहना ताकि वो छोटे छोटे पीसेस में कट जाए। और ये जो है शायद में कुकर में उस समय टिकोला बॉयल हो जाता, अब जो है वो दाल हमारी हो रही है। दाल है, उसमें 2-4 आलू मैंने दे दिया है चोखा के लिए, क्योंकि दाल चावल साग मैं नहीं खाती हूँ, चोखा रहना चाहिए। ये रहा टिकोला। तो आम पन्ना नहीं होता, वो बहुत ज़रूरी है इस मौसम में पीना, क्योंकि बाहर जो है वो लू चल रही है। और ये वाली जो ड्रिंक है ना, ये एक रामबाण इलाज है लू वगैरह से बचने के लिए। तो कच्चा वाला टिकोला लेना है, उसे उबाल लेना है, देन उसके छिलके जो है वो हटा देना। मैं ये जो टिकोला है ना, इसको वॉश करके ही मैंने बॉयल में डाला था बॉयल करने के लिए। तो पानी पहले हल्का सा ही लेना है, जिसमें भी आप ये ड्रिंक बनाना चाहते हैं पानी हल्का सा ही लेना है। तो मैंने लोटे का इस्तेमाल किया है, हल्का सा पानी इसमें मैंने डाला है। फिर सारे टिकोला को हल्का हल्का उसका पल्प निकालते हुए उसको फिर पानी में डाल देना है। और आम पन्ना में आपको काला नमक, सादा नमक और जीरा पाउडर अगर है तो वो दे करके मिला लेना है। फिर पानी आप ऐड कर दीजिए। अब ये देख सकते हैं हमारा आम पन्ना रेडी है। इसको आप अच्छे से मिला दीजिए तो ही आप पी सकिएगा, वरना वो पानी पानी लगेगा। यहाँ पे साग हमारी कंप्लीट हो गई है। साग को मैंने एक कटोरे में निकाल लिया। उसके बाद हरी जो मिर्च होती है उसको बारीक काट लेना है साग में। और ये जो साग है ना, साग वगैरह सरसों तेल में सही होता है, तो तेल मैंने अभी तक इसमें नहीं दिया है। तो अब मैं इस मोमेंट पर ही इसमें सरसों का जो तेल होता है वो मैं इसमें अब डाल दूँगी। और डालने के बाद फिर सबको मिला देना है और आपकी टेस्टी वाली साग जो है वो रेडी हो गई। दाल हमारी बन चुकी है, साग हमारी बन चुकी है और ये आलू का चोखा है, ये भी रेडी है। मुझे भुजा हुआ चोखा ही पसंद है। और ये ऑमलेट के लिए मैंने टोमेटो एंड अनियन जो है मैंने चॉप करके रख दिए हैं। अब हस्बैंड जी आएंगे तो वो ऑमलेट बनाएंगे। तो ये ऑमलेट जो है हस्बैंड जी बना रहे हैं। अब मैं चलिए आपको लुक दिखाती हूँ। खाने में क्या है, चावल है, फ्राइड दाल है टमाटर प्याज वाली, और चोखा है, साग है और ऑमलेट है। ये हमारा सिंपल एंड टेस्टी हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना है तैयार। और हाँ, टमाटर और प्याज की चटनी भी रेडी है। जिस गुल्लू रानी ब्लॉगिंग चालू है नाना जी। गरम हवा ना, इसको बंद कर दीजिए। पीछे में कुछ लगाना पड़ेगा। आपका खाना लग गया है। देखिए, इतना काम करने के बावजूद, इतना मेहनत, खाना से नाना जी कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो मेरा कहना है कि काम भी हो जाए और खाना भी हो जाए। ये नहीं कि काम हुआ है तो जैसे तैसे खा ले खिचड़ी चोखा, नहीं। अभी टेबल प्रोसेस में है, तो खाने का आनंद लिया जाए नाना जी। तो उस दिन का मैं लंच के बारे में आपको क्या बताऊं। लंच जो था वो इतना मतलब टेस्टी था कि मैं बयां ही नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और गर्मा गर्म जब खाना खाओ सब मिलजुल करके तो उसका तो बात ही अलग होता है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होता है। तो यहाँ पे नाना और हस्बैंड जी का गप्पे सप्पे तो बंद ही नहीं होता है। उन दोनों को आप अकेले छोड़ दीजिए 24 घंटे, तो 24 घंटे को वो लोग 48 घंटा बना देंगे बात करते करते। इतना गप करते हैं कि मैं तो चुप ही रहती हूँ, मैं साइलेंट मोड में ही रहती हूँ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों खाना छोड़ के गप ही लड़ा रहे हैं और मैं जो हूँ खाने में बिजी हूँ। तो चलिए ठीक है, इस ब्लॉग वहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।